कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 17, जिसका नाम है महान क्रांतिकारी आजादः। वीराणाम कदापि मृत्युः न भवति, वीरों की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। समाजाय राष्ट्राय वा स्वजीवनम अपरियत्वा ते अमरः भवन्ति, समाज अथवा राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित करके वे अमर हो जाते हैं। एतादृशेषु एव वीरेषु आसीत् एकः महावीरः क्रांतिकारी चंद्रशेखरः आजादः। ऐसे ही वीरों में थे एक महावीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। वयं तम आदरेण गौरवेण च स्मरामः, हम सब उन्हें आदर और गौरव के साथ स्मरण करते हैं। सः भारतस्य स्वतंत्रतायाः आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्, वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। स्वतंत्रता आंदोलन एकतः महात्मा गांधी सदृशः अहिंसायाः अनुयायिनः आसत्तु अपरतः क्रांतिकारिणः आसन् ये मातृभूम्या स्वरक्तम् अर्पितवन्तः। स्वतंत्रता आंदोलन में एक और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के अनुयायी थे, तो दूसरी ओर क्रांतिकारी थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना रक्त अर्पित किया। चंद्रशेखरस्य जन्म 23 जुलाई 1906 तमे वर्षे मध्य प्रदेशस्य झाबुआ जनपदस्य भावरा ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। तस्य पितुः नाम श्री सीताराम तिवारी, मातुश्च नाम जगरानी देवी आसीत्। उनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। सः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि ही आसीत्, वे बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। सः संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्, वे संस्कृत के विद्यार्थी थे। यदा सः 14 वर्षीयः एव आसीत्, जब वे 14 वर्ष के ही थे, तदा एव स्वतंत्रतायाः आंदोलने अकूर्दत, तभी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए थे। कारागारे बंदीभूतः सः महात्मा गांधी जयतु यानी कि जिंदाबाद इति उद्घोषं कृतवान्। जेल में बंदी होकर उन्होंने महात्मा गांधी की जय हो का नारा लगाया। एतेन रुष्टः आंग्लाधिकारिणः तम भृशम अताड़यन्, इससे रुष्ट होकर अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें बहुत मारा। अताड़यन् मारा। सः मूर्छितः अभवत्, वे मूर्छित हो गए। न्यायालय न्यायाधीशः तम अपृच्छत्, न्यायालय में न्यायाधीश ने उनसे पूछा तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। सः गर्वेण उत्तरत्, उन्होंने गर्व से उत्तर दिया आजादः, आजाद। तदा प्रभृति एव स आजादः इति नामना विख्यातः, तभी वे आजाद नाम से विख्यात हो गए। राम प्रसाद बिस्मिलः, बटुकेश्वर दत्तः, भगत सिंहः च तस्य सहयोगिनः आसन्। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह उनके सहयोगी थे। सः संसद भवने बम विस्फोटकम अकारयत्, उन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट कराया। कुपितः आंग्लीयः तं ग्रहीतुं बहूनि यत्नानि कृतवन्तः, परं सः तेषां हस्ते न आगतः। कुपित अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु वे उनके हाथ नहीं आए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी याब्दस्य दिवसः आसीत्। 27 फरवरी 1931 का दिन था। सः इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्।
वे इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान में थे। तदा एकस्य सहयोगिनः, तब एक सहयोगी की सूचनया विश्वासघातेन च, सूचना और विश्वासघात से आंग्ल सैनिकः तत्र आगच्छन्, अंग्रेज सैनिक वहां आ गए। सह तह परिव्रत अनेकान आंग्ल सैनिकान हतवान, उनसे घिरे उन्होंने अनेक अंग्रेज सैनिकों को मारा। यदा तस्य पार्श्वे एकम एव पिटकम गोली अवशिष्टम, जब उनके पास एक ही गोली रह गई। सह अकथयत, उन्होंने कहा, आंग्ल सैनिकानां पार्श्वे तत् पिटकम नास्ति, अंग्रेज सैनिकों के पास वह गोली नहीं है, यत आजादम घातयेत, जो आजाद को मारे। एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, सह अवशिष्टेन पिटकेन, उन्होंने बची गोली से स्वजीवनम समाप्तम अकरोत्, अपना जीवन समाप्त कर लिया। एवं बंधन रहितः आजाद एव सह अमरः अभवत्, इस प्रकार बंधन रहित आजाद ही वे अमर हो गए। चलते हैं बच्चों हम शब्दार्था की ओर। वीराणाम, वीरों की, अर्पयित्वा, देकर, अर्पित कर, स्मरामः, स्मरण करते हैं, एकतः, एक और या तरफ, अनुयायिनः, अनुयायी या पालन करने वाले, अपरतः, दूसरी तरफ, भृशम, बहुत अधिक, अताड्यन, दंडित किया, कुपितः, क्रोधित, बहूनि यत्नानि, बहुत यत्न, आगतः, आया, एकदा, एक बार, मातृभूम्यः, मातृभूमि के लिए, सदृशः, सदृश, समान, एव ही, अकूर्दत, कूद गया, कूद पड़ा, तदा, तब, परिवृतः, घिरा हुआ, हतवान, मार दिया, पार्श्वे, पास में, अवशिष्टम, शेष बची, घातयेत, मार सके, उक्त्वा, कहकर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चंद्रशेखरः आजादः कः आसीत्? आजादस्य पितुः किं नाम आसीत्? कः बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धिः आसीत्? कति वर्षीयः चंद्रशेखरः स्वतंत्रतायाः आंदोलने अकूर्दत? चंद्रशेखरः कुत्र बम्ब विस्फोटम अकारयत? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं पाठ के आधार पर दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। ग्रहीतुम इत्यस्मिन् प्रत्ययः अस्ति तुमुन्। स्मरामः इति पदस्य मूल धातुः अस्ति, स्मरामः इति पदस्य मूल धातुः अस्ति स्मृ। सूचनया इत्यस्मिन् पदे कतमं लिंगम कतमा च विभक्ति? स्त्रीलिंगम तृतीया विभक्ति ही। प्रश्न 3 देखे बच्चों, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आप पाठ से स्वयं करेंगे। हम आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 4, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आजाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। आजादः भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। तस्य मातुः नाम जगरानी देवी आसीत्। भारत भूमि महावीरों की जन्मदात्री है। भारत भूमि ही महावीराणां जन्मदात्री अस्ति। अंतिम वाक्य का संस्कृत अनुवाद बच्चों आप स्वयं करें। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। तो मैंने इन सभी पदों के वाक्य बनाए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़ेंगे। अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। कुपितः नाराज, अकूर्दत कूद गया, उत्तरत उत्तर दो, स्मरामः याद करते हैं, कृतवान किया, परिवृतः घिरा हुआ। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।